झारखंड में 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। कोई सरकार पर इन मौतों का इल्जाम लगा रहा है तो वहीं कोई मौजूदा व्यवस्था पर। लेकिन वहीं अब एक नया एंगल जो है वो सामने आया, जहां एनर्जी ड्रिंक इंजेक्शन स्टेरॉइड्स की एंट्री हुई है। क्या है पूरा मामला, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। तो झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। ये एग्जाम रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिले में 7 केंद्रों पर लिया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा था। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, लेकिन इससे पहले ही 11 लोगों की मौत हो गई। और झारखंड के पलामू में भर्ती परीक्षा देख रहे कमांडेंट रैंक के आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार ने इन लोगों की मौत के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से लिए गए शॉर्टकट को इशारा किया है। शॉर्टकट की तरफ जो है लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित किया है। अब इस शॉर्टकट का मतलब क्या है वो बताती हूँ। तो इस शॉर्टकट का मतलब है एनर्जी ड्रिंक, स्टेरॉइड्स और इंजेक्शंस। आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा है कि अभ्यर्थी को धैर्य रखने की जरूरत है। दौड़ में शामिल कुछ अभ्यर्थी का व्यवहार अजीब था। वो शॉर्टकट ना ले, एनर्जी ड्रिंक लेने या फिर दवा लेने के कारण भी मौत हो सकती है। हालांकि इस संबंध में जो जांच है वो जारी है। अब सवाल ये है कि कैसे एनर्जी ड्रिंक, स्टेरॉइड्स और इंजेक्शन से मौत होती है लोगों की। तो सबसे पहले स्टेरॉइड्स हैं क्या वो आप जान लीजिए। तो स्टेरॉइड्स को लोग आमतौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में जानते हैं। वैसे इसका जो इस्तेमाल है वो ऑटो इम्यून बीमारी होने पर किया जाता है। ये ऑटो इम्यून सिस्टम को कमजोर करके इस दुर्लभ बीमारी से किसी की जान बचाते हैं, लेकिन इसके ओवरडोज से इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो सकती है और कई इन्फेक्शंस होने का भी खतरा रहता है, जो मौत का कारण बन सकता है। अब इनमें साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिससे सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याएं तो होती ही हैं। इनका असर दिल, मांसपेशी और हड्डी पर भी बुरी तरीके से पड़ता है। ज्यादा स्टेरॉइड्स खाने से लिवर और किडनी फेल होने की भी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ सकती है। स्टेरॉइड से हुए नुकसान की भरपाई में 6 महीने से ज्यादा तक का भी समय लग सकता है। इसके बाद भी शरीर का एनर्जी लेवल नॉर्मल नहीं हो पाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर कर देती है ये। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में अगर डॉक्टर्स की राय माने तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अचानक दौड़ने पर प्रेशर के साथ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। साथ ही स्टेरॉइड्स या एनर्जी ड्रिंक जैसे पदार्थ काफी हानिकारक हो सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि ये जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए। पलामू में बहाली देख रहे जो कमांडेंट रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं मुकेश कुमार, वो भी अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं। वो शॉर्टकट ना ले, एनर्जी ड्रिंक लेने या दवा लेने की कारण से मौत हो सकता है, इस पर बार बार जो है वो जोर भी डाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों का जो व्यवहार है वहां पर वो काफी ज्यादा अजीब देखने में लग रहा था। हालांकि बहाली के अंदर क्वालिफाई करने वाले महिला और पुरुष अभ्यर्थी के चेहरे में दमक भी दिख रही थी। उनका कहना है कि परिवार वाले चाहते थे कि सरकारी नौकरी लेकर के वो समाज की सेवा करने के साथ साथ परिवार को भी सपोर्ट करे। किसी के पिता किसान है तो किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी कहते हैं कि उन्होंने दौड़ के लिए लंबे समय से अभ्यास किया है ताकि उनकी टाइमिंग और स्टैमिना मेंटेन रहे। किसी ने यहाँ 28 मिनट तो किसी ने 32 तो किसी ने 52 मिनट में क्वालिफाई किया है। महिलाओं को 40 मिनट से 5 किलोमीटर और पुरुषों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर ये जो क्वालिफाई था पूरा एग्जाम वो करना था। वहीं अब एक नया एंगल जो है झारखंड के जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है उसमें ये नए एंगल ने एंट्री ले ली है। हालांकि इस पर अभी जांच चल रही है। ये पूरा जो मामला है वो जांच का विषय है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।